देखिए कौन सी किरण सबसे अधिक झुकती है? तो कौन सा सबसे अधिक झुकती है? रेड कलर जो है सबसे अधिक झुकती है। कौन सी किरण सबसे कम झुकती है? कौन सा? बैंगनी कलर जो है सबसे कम झुकती है। और इसको याद कर सकते हैं, जैसे प्रिज्म है, यहाँ से इसी तरह से ये रेड सबसे ऊपर रहता है, अब क्या बैंगनी सबसे नीचे रहता है। तो सबसे कौन झुका? बैंगनी सबसे झुका, रेड तो ऊपर है, झुकेगा ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसका होता है वेब-गॉर। प्रकाश किरण के रंगीन घटकों को बेट को कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त करके कांच के प्रिज्म का उपयोग किया? मतलब न्यूटन ने क्या किया, प्रिज्म में जो प्रकाश आता था तो उसको 7 रंगों में विभाजित किया। किसने? न्यूटन ने। बारिश के बौछार के बाद आकाश में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। जब बारिश के बौछार होता है, जब आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है तो इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के दिशा में बनता है? नहीं, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी के बूंद से होकर गुजरती हैं और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। जब सूर्य की किरणें पानी के बूंद से होकर गुजरती हैं और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है तो क्या बनेगा? इंद्रधनुष बनेगा। जब वर्षा होगा उसके तुरंत बाद जब जो सूर्य की किरणें हैं पानी के बूंद से होकर गुजरेगी तब 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसको नोट करिए। जो सूर्य की किरणें हैं वो पानी के बूंद से होकर गुजरेगी। ठीक, जो सूर्य की किरणें हैं वो पानी की बूंद से होकर गुजरेंगी तब जाके 7 रंगों में विभाजित होती हैं। ठीक, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का फैलना। जब जो सूर्य की किरणें हैं पानी की बूंद से होकर गुजरेंगी तो क्या बनेगा? इंद्रधनुष बनता है। ठीक, तो प्रकाश फैल जाता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारक कौन सा है? परावर्तक और अपवर्तन के सहायक है। जब सूर्य का प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है, ठीक, कितनी बार? 2 बार अपवर्तित होता है और 1 बार पानी के बूंद से पूरी तरह आंतरिक रूप से परिवर्तित होता है। ठीक, जो सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश जो सूर्य का 2 बार अपवर्तित होगा। ठीक, और जब इसके ये जो बारिश हुआ रहेगा जो उसकी बूंदे से पूरी तरह आंतरिक रूप से परिवर्तित होता है 1 बार। ठीक, पानी से होगा, पानी के बूंदों से 1 बार होगा और प्रकाश से 2 बार होगा। ठीक, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में बैंगनी रंग के अंदर और तथा लाल रंग बाहर की ओर, तो प्राथमिक रहेगा। और जब सेकंड रहेगा तो रेड अंदर की तरफ रहेगा और बैंगनी बाहर की तरफ रहता है। अगर पूछेगा प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनेगा तो बैंगनी रंग अंदर की ओर रहता है। ठीक, बैंगनी रंग अंदर की ओर, लाल रंग बाहर की ओर रहता है। जब सूर्य का प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है और पानी की बूंदों के माध्यम से पूर्ण 2 बार होता है तब द्वितीय केंद्र बनता है। ठीक, यह ना 2 बार प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता था और 1 बार बूंदों से पूरी तरह प्रतिरूपित होता था। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो 2 बार अपवर्तित होता है और पानी की बूंदों से माध्यम से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन 2 बार होता है। यहाँ भी 2 बार, यहाँ 2 बार, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा। बाहर की तरफ बैंगनी रंग और अंदर की तरफ और रेड होता है। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है जो यहाँ बताया। द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक तुलना में
कम चमकीला होता है। पहला जो है फर्स्ट जो इंद्रधनुष रहेगा चमकीला बनेगा, ठीक, और सेकंड जो है कम चमकीला बनेगा। ओके।